सो हे गाइस, ये हमारा रिव्यू रहेगा ओनर के साथ अबाउट द एक्टिवा 125। सो ये कंप्लीट रिव्यू है आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली कितना 600-700 किलोमीटर्स के बाद। सो ये बताइए कि इसका कंफर्ट कैसा है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंफर्ट कैसा है स्कूटी के साथ। कंफर्ट के रिगार्डिंग मुझे अभी तक कोई इशू इसके साथ फेस नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग जैसे जानते हैं कि एक्टिवा जो है बहुत हेवी गाड़ी रहता है अकॉर्डिंग टू स्कूटी, और इसका जो सस्पेंशन उस हिसाब से वो काफ़ी अच्छा है। मैं पिछला वाला जो गाड़ी ओन करता था वो था हीरो होंडा का प्लेजर BS3 मॉडल, तो उसमें सामने में था नॉर्मल डैम्पर टाइप का सस्पेंशन सिस्टम, इसमें टेलीस्कोपिक दिया हुआ है, तो ये कंफर्ट को काफ़ी एनहांस करता है, और इसका सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट साइड में है, ऐसे कोई इशू है नहीं। सीट का कुशनिंग भी बहुत अच्छा है, बाहर से कोई कुशनिंग करवाया नहीं गया है। हाँ, बट ये जो कवर है ये बस सर्वे मतलब शोरूम से मिला हुआ था, वही है। सो माइलेज बेसिस पे 125 सीसी है, तो माइलेज बेसिस पे क्या माइलेज दे रही है अभी? माइलेज बेसिस पे मैं अभी तक इसमें एवरेज का सिटी राइड में 40-38 ऐसा मिल रहा है एवरेज, और हाईवे राइड में मेरे को अभी तक 50 मिला हुआ है इसमें हाईएस्ट। अच्छा, वो और विद इन 60 to 70 के स्पीड में अगर क्रूज़ कर रहा हूँ तब। ओके, सो मतलब 60-70 पे आपको 50 का एवरेज आ जा रहा 50 है। का एवरेज आया हुआ है इसमें। ओके, सो अभी ऐसा शोरूम से निकलने के बाद कोई आपको रीसेंट इशू या कुछ ऐसा? हाँ, इसमें 2 इशू मैं फेस किया हूँ अभी तक। पहला बात है कि इसका जो डिस्क है, डिस्क प्लेट पहला बात इसमें मुड़ा हुआ था, ठीक है। अब वो जो इशू आया था वो दूसरे और एक इशू के लिए हम फेस किए थे। वो इशू था इसका जो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, उसमें पीछे का ब्रेक हम जब एंगेज कर रहे थे तो डिसएंगेज होते वक्त सामने वाला ब्रेक जो थोड़ा बहुत लगता है वो डिसएंगेज हो ही नहीं रहा था, बस पीछे वाला ब्रेक जो है वो डिसएंगेज हो रहा था। तो वो कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहते रहते वो मतलब बेंड हो गया था जो डिस्क है। फिर उसको हम लोग सर्विस सेंटर लेके गए थे, सर्विस सेंटर में डिस्क चेंज किया, फिर वही प्रॉब्लम था, तो थर्ड पार्टी एक दुकान से हम लोग वो फिर कॉम्बी ब्रेक का जो सिस्टम है वो ठीक करवाया था। सो इसमें टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी कितनी है अभी? और जितना एज पर मैनुअल है वो 5.3 लीटर है, बट हाँ, बट मतलब टू द ब्रिम अगर भर दे तो कितना आ जाएगा? टू द ब्रेम वही 5.5 लीटर के करीब आ अच्छा, जाता मतलब 5.5 लीटर के करीब इसका टोटल आ जाता है। सो और आपका अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस क्या है, मतलब अगर पहला बात स्कूटी है तो लो परफॉर्मिंग व्हीकल ऑब्वियसली है, हाईवे परफॉर्मेंस इसका उतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छा ये सिटी के लिए है। तो लोकल सिटी राइड के लिए स्कूटी बहुत अच्छा है, बट एज़ पर अगर हाईवे राइड आप बोलेंगे तो अगर आप अकेले विदाउट अ पिलियन तो बियॉन्ड 60-65 आपकी स्कूटी में हल्का सा एक मतलब स्टेबिलिटी इशू आएगा, थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको फील होगा हैंडल पे, और ऐसे कोई इशू नहीं है। हाँ, आप जा ही सकते हैं 80-85 जा ही सकते हैं, बट रिकमेंडेड यही है कि आप अगर अकेले हैं तो मत जाइए, क्योंकि ब्रेकिंग के टाइम पे बहुत इशू आता है, क्योंकि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जाने का डर रहता है कंटिन्यूसली। सो बूट स्पेस क्या है इसमें अप्रोक्सीमेटली, जो अंडर द सीट बूट स्पेस है? बूट स्पेस का जो रेटेड है उसका ऑलमोस्ट पकड़ लीजिए वही 12-13 लीटर के करीब आएगा। 12-13 लीटर, हाँ। मतलब एक हेलमेट। एक हेलमेट हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये देखिए, ये मतलब ये है सिनेरियो। एक छोटा सा हेलमेट आ जाएगा, ये हाँ। वाला हेलमेट मतलब पिलियन के लिए मेरे गाड़ी में रखा हुआ है। मेरा जो नॉर्मल साइज हेलमेट है वो इसमें नहीं आता है, जो बड़ा साइज का हेलमेट है वो इसमें फुल fit जो नहीं होता है। नहीं, फुल हेलमेट है, फुल जो फेस। फुल फेस हेलमेट रहता है वो फिट नहीं होगा इसमें। ओके, तो वही सिनेरियो है, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो मतलब पिछले वाली स्कूटी में मेरा इधर था फ्यूल फिलिंग कैप, हाँ। वो इधर नहीं देखे अभी पीछे दिया हाँ, है, पीछा जो दिया कि आपको दिखाता है। इधर से सब कुछ ये होता है, ऑपरेट होता है। तो ये है सिनेरियो, ये है आपका फ्यूल फिलिंग कैप। अब प्रॉब्लम इसमें एक ही चीज़ है कि ये जो कैप है, जो लेड है, हाँ। ये मेनली प्लास्टिक का बना हुआ है, तो हाँ। ड्यूरेबिलिटी का इशू थोड़ा बहुत रहता है, हाँ। थोड़ा डर रहता है। अगर कोई जोर से मार दिया या तो खींच दिया, मतलब कुछ भी इशू अगर आया तो टूटने का डर रहता है, ये ज़रूर से। तो ये एक प्रॉब्लम है। सो ये रहा, मतलब ये टोटल रिव्यू है रिगार्डिंग द एक्टिवा 125। सो मतलब आपको ओवरऑल एक वर्डिक्ट मिल गया है कि अगर आप ये लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, और अगर आपको एक कंप्लीट डिटेल फीचर्स के साथ इसमें वीडियो चाहिए तो वो हम लोगों ने बनाया है वो वीडियो को। इसमें फॉर द टाइमिंग अगर आप देखिएगा सो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो ये है कि इसमें डिजिटल मीटर है,
कीलेस नहीं है, ये कीलेस वाला मॉडल नहीं है। और इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप आता है। सो और ये नेविगेट करने के लिए दिया गया है। सो हम लोग एक कंप्लीट डिटेल वीडियो इसके ऊपर भी बना देंगे, इसका कंप्लीट जो कंसोल है उसके बेसिस पे। हाँ, तो एक आपको इसके रिगार्डिंग एक फ्यूल मीटर के साथ एक इशू फेस हुआ था आपको। फ्यूल मीटर के साथ जो इशू फेस हो रहा है वो है कि इधर में आप देख सकते हैं कि इधर टोटल में 6 दाग है तेल का। तो मेरा जब लास्ट 2 बार रहता है बचा हुआ, तब मैं अगर फ्यूल को रिफ्यूल करवाता हूँ तो एज़ पर मतलब जितना हम लोग को समझ आता है कि 2 दाग बाकी है, मतलब टैंक ऑलमोस्ट एम्प्टी है। तो बट इसका क्या सीन रहता है कि वो हाफ एम्प्टी होता है, तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं है इसका। सो मतलब ये आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं आता है। नहीं। सो ये रहा हमारा टोटल एक रिव्यू रिगार्डिंग एक्टिवा। और अगर आपको एग्जॉस्ट नोट सुनना है तो ये एग्जॉस्ट नोट इस तरह का है कुछ। इसको साइड स्टैंड से हटा के मेन स्टैंड पे कर देता। तो मेन स्टैंड पे करके इसका एग्जॉस्ट नोड हम लोग सुना देते हैं आपको। और एक कंप्लीट डिटेल वीडियो के लिए अभी मीटर और फीचर्स के रिगार्डिंग एक वीडियो आपको जल्दी चैनल पे आ जाएगी, तो आप देख सकते हैं ये। और ये इंजन वार्म है उसके बाद का है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हाँ, कोल्ड स्टार्ट में ये थोड़ा लाउड जाता है कंपेरेटिव टू इसके, है ना। और ये कम्प्लीटली FI सिस्टम बेस्ड है, ठीक है। सो ये रहा हमारा कंप्लीट रिव्यू एक्टिवा 125 के ऊपर। सो आप देख सकते हैं ये मतलब बिल्कुल ही ब्रांड न्यू है, ज़्यादा किलोमीटर्स भी नहीं चली है, ओनली 673 किलोमीटर चला हुआ है। सो ऑलमोस्ट लाइक 20-25 डेज़ हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।